अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टेस्ट के साथ मैं हूं फजल यूपी। नाज़रीन, बजट 2021 और 22 में कौन कौन से ऐसे टैक्स कवानीन हैं जिनको बदलने की ज़रूरत है। इनकम टैक्स, सेल टैक्स, कस्टम ड्यूटी, इनमें क्या मसाइल हैं जिनको दूर करने की ज़रूरत है, और टैक्स कल्चर को फ़रोग़ देने के लिए हुकूमती इक़दामात कहाँ तक मौसर हैं और क्या होना चाहिए। नाज़रीन, इससे पहले कि मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, माहिरीन सवाल से क्या कहते हैं उनकी भी राय जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात कर रहे हैं बजट प्रपोजल्स के ऊपर। डेफिनेटली सबको पता है कि 30 जून है और नया बजट अनाउंस किया जा रहा है। और जो एज़ पर आवर इंफॉर्मेशन आई थिंक हमें जो है ना वो बजट ईद से पहले ही हमें ईद गिफ्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट मंडे को या उससे बाद नेक्स्ट वीक में हमारा बजट अनाउंस कर दिया जाएगा। तो एज अ टैक्स कंसल्टेंट, एज अ लीगल एडवाइज़र, लीगल कंसल्टेंट, हमारी जो ओपिनियंस हैं, हमारे जो प्रपोजल्स हैं, वो स्पेशली बिलोंग्स करती हैं हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर। तो मेरी जो प्रपोजल है वो ये है कि हमारी जो नया बजट प्रपोज किया जाएगा, डेफिनेटली लोग समझते हैं कि ये बजट होता है, ये रिसीट्स और एक्सपेंस का जो है ना बैलेंस होता है। तो ये हर किसी बात नहीं होती। जो बजट प्रपोजल्स होती हैं या बजट अनाउंस होता है, इसे मनी बिल कहते हैं, जो स्पेशल लेजिस्लेशन आर्टिकल 73 कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान 1973 के तहत अनाउंस किया जाता है। और लोअर हाउस पार्लियामेंट के पास इसकी पावर होती है। तो इसका जो बेसिक मकसद होता है वो ये होता है कि हमारे टैक्स लॉ को अपग्रेड करना, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस देखना, फिस्कल लॉज को मैनेज करना, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को अपग्रेड करना, मनी पॉलिसी को मेंटेन करना। इसमें गवर्नर स्टेट बैंक और फाइनेंस मिनिस्टर जो है उसको चेयर करते हैं। तो इसमें हमारी जो प्रपोजल्स होती हैं वो बहुत फैक्टर रखती हैं। ख़ास तौर पे हम जैसी डेवलपिंग कंट्री, जो हमारी कंट्री अभी डेवलपिंग कंट्री है, हमारी इकोनॉमी स्टेबल नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली इस गवर्नमेंट में तो 3 से 4 जो हैं हमारे फाइनेंस मिनिस्टर चेंज हो चुके हैं, चेयरमैन FBR बोर्ड ऑफ रेवेन्यू चेंज हो चुके हैं, गवर्नर स्टेट बैंक चेंज हुआ है। तो चेंज आ रहा है और अभी स्टेबिलिटी नहीं नज़र आ रही। लेकिन फिर भी हम अपना फ़र्ज़ अदा करेंगे, अपनी प्रपोजल्स पेश करते हैं। सबसे पहले तो मेरी जो मेजर जो है कंसर्न है वो ये है कि आपका जो टैक्स सेक्टर है, जो टैक्स रेवेन्यू है, और वो बर्डन है मैक्सिमम इंडस्ट्रियलिस्ट के ऊपर। एक इंडस्ट्रियलिस्ट अपनी इंडस्ट्री जो बनाता है, इंडस्ट्री में जब बनाता है तो वो इनकॉर्पोरेशन करता है, उसकी डिफरेंट रजिस्ट्रेशंस करवाता है, फिर उसके ऊपर टर्नओवर टैक्स भी देता है, वो जो है सप्लाईज टैक्स भी देता है, और अपनी जो है ना क्या कहते हैं सर्विस टैक्स भी देता है। सेक्शन 153 जो है विद होल्डिंग एजेंट भी होता है। तो ये बहुत सारा बर्डन होता है इंडस्ट्रियलिस्ट के ऊपर। तो पहली मेरी प्रपोजल ये है कि आप इस जो बर्डन को कम करें और इसका टैक्स का पोर्शन जो है, जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, बहुत से अनरजिस्टर्ड पर्सन है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में अनरजिस्टर्ड पर्सन है। मेरी रिसर्च के मुताबिक सर्विस सेक्टर के अंदर अनरजिस्टर्ड पर्सन अवेलेबल हैं। आपके जो हैं वो क्या कहते हैं टीचिंग सेक्टर के अंदर, स्कूल्स के सेक्टर के अंदर अनरजिस्टर्ड पर्सन अवेलेबल हैं। तो आपकी जो एक लाहेअमल एक पॉलिसी बनाई जाए जिसमें अनरजिस्टर्ड पर्सन को रजिस्टर्ड किया जाए, कंपल्सरी रजिस्टर किया जाए, और देन उसके ऊपर वो टैक्स का बर्डन ट्रांसफ़र किया जाए। तो हमारी जो है ना वो क्या कहते हैं प्रपोजल जो है वो हमारी मेंटेन होगी। सेकंड जो हमारा है कि आपका बहुत बड़ा सेक्टर है ट्रांसपोर्ट सेक्टर। ट्रांसपोर्ट सेक्टर के ऊपर कलेक्शन बहुत कम है आपकी। तो आप जो है ना क्या कहते हैं ट्रांसपोर्ट के ऊपर और गाड़ियों के ऊपर बारकोड्स लगा दिए जाएं, जिससे ये होगा कि आपकी जो है ना कौन सा सी जो है ट्रांसपोर्ट ओनर है वो सर्विस सेक्टर पे कर रहा है, कौन सा सर्विस सेक्टर पे नहीं कर रहा। थर्ड जो हमारी जो बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो हमारा बैंकिंग सेक्टर है। हमारा बैंकिंग सेक्टर टोटली डिस्टर्ब हो रहा है हमारी इकोनॉमिक और मॉनेटरी पॉलिसीज़ के अंदर, जिसमें हम लोन तो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, हम बिजनेसमैन को फैसिलिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो फंड्स कहाँ से आने हैं और डिस्पर्स कहाँ होने हैं, इन्फ्लेशन को हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे, जिसमें हमारी मॉनेटरी पॉलिसी स्टेट बैंक का बहुत बड़ा किरदार है और हमारी दूसरी चीज़ों का बहुत बड़ा किरदार है। और वी आर होपफुल कि हम जो है ना इन चीज़ों पे काबू पा लेंगे। वक्त तो लगेगा इंशाल्लाह। और जो क्या कहते हैं मगर जो है हमारी जो गवर्नर स्टेट बैंक है, अभी उन्होंने जो नया एक्ट किया है रोशन डिजिटल अकाउंट, ये बड़ा अप्रिशिएटेबल एक्ट है, तो जिससे हमें फ़ायदा भी हुआ है और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने भी इसको जो काफ़ी अप्रिशिएट किया है। लेकिन जो हमारा लोकल डोमेस्टिक बैंकिंग सेक्टर है, जो डोमेस्टिक बैंकिंग सेक्टर है वो टोटली मफलूज है। और जो हमारी इंडस्ट्री के ऊपर और हमारी जो क्या कहते हैं अपना क्या कहते हैं
लोकल बिजनेसमैन के ऊपर कि हमारी ट्रांजैक्शन डिस्टर्ब हो रही हैं और हमारे जो बैंक अकाउंट्स में मसले मसाइल आ रहे हैं, तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पे भी आप काफ़ी चीज़ें अनाउंस की जाएँ और चीज़ों को मैनेज किया जाए। थैंक यू।